जीएस फॉर ऑल एग्जाम्स वीडियो सीरीज। जी हाँ, जीएस फॉर ऑल एग्जाम्स वीडियो सीरीज का यह सेट नंबर 8 है, यानी सेट नंबर 8। आज हम लोग कुल 20 प्रश्नों को और उसके उत्तरों को जानेंगे। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न 1 की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका सही जवाब है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी। बढ़ते हैं प्रश्न 2 की ओर। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब है 1906 ईस्वी में, यानी 1906 ईस्वी में भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब है 1913 ईस्वी में, यानी 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना हुई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? तो इसका सही जवाब है 1912 ईस्वी में। 1912 ईस्वी में बिहार बंगाल से अलग हुआ था। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो इसका सही जवाब है 326 ईस्वी पूर्व। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महावीर की माता कौन थी? जी हाँ, महावीर, भगवान महावीर की माता कौन थी? तो इसका सही जवाब है त्रिशला। त्रिशला। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? कौन सा था जो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज के रूप में जाने जाते हैं? तो इसका सही जवाब है चावल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? कौन है? धर्मपाल। इसका सही जवाब है धर्मपाल विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब है मदन मोहन मालवीय। जी हाँ, BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी के संस्थापक मदन मोहन मालवीय रहे हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं और प्रसिद्ध रचनाएं हैं, तो उस लेखक का नाम क्या है? इसका सही जवाब है मुंशी प्रेमचंद। जी हाँ, मुंशी प्रेमचंद ने गोदान और गबन दोनों के लेखक हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जी हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष सच्चिदानंद सिंह थे। जी हाँ, सच्चिदानंद सिंह संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर BR अम्बेडकर, यानी भीमराव अम्बेडकर। जी हाँ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? जी हाँ, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही जवाब है राष्ट्रपति। जी हाँ, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ककोलत जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ककोलत जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो इसका सही जवाब है बिहार के नवादा जिले में। जी हाँ, बिहार के नवादा जिले में ककोलत जलप्रपात स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश राज्य में, भारत के मध्य प्रदेश राज्य में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गोल क्रांति का संबंध किससे है? जी हाँ, गोल क्रांति, जैसे बहुत सारी क्रांतियों के बारे में सुनो होंगे, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, तो उसी तरह गोल क्रांति का संबंध किससे है?
तो इसका सही जवाब है आलू उत्पादन से। जी हाँ, आलू उत्पादन से गोल क्रांति का संबंध है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मंगला, जी हाँ, मंगला नामक तेल कुआं किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है भारत के राजस्थान राज्य में। जी हाँ, भारत के राजस्थान राज्य में मंगला नामक तेल कुआं स्थित है। बढ़ते हैं अंतिम और आखिरी प्रश्न नंबर 20 की ओर, क्योंकि इससे पहले हम लोग रोज़ 10 प्रश्नों को करते थे, लेकिन अब से हम लोग रोज़ 20 प्रश्नों को करेंगे। तो आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। खेतरी, जी हाँ, एक जगह है खेतरी, किस लिए प्रसिद्ध है? ये जो जगह है खेतरी, वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। खेतरी में तांबा पाया जाता है, तो खेतरी जो है तांबा के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए आज हम लोग जीएस फॉर ऑल एग्जाम्स वीडियो सीरीज़ के माध्यम से सेट नंबर 8 में कुल 20 प्रश्नों एवं उसके उत्तरों को जाने। ऐसे ही और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स सेट वाइज आप लोगों को उपलब्ध लगातार कराया जा रहा है, कराया जाएगा। तो अभी तक आप लोगों ने अगर टीचर जंक्शन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ऐसे ही और महत्वपूर्ण जीके एंड जीएस आप लोगों को टीचर जंक्शन माध्यम से उपलब्ध कराते रहें। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।